इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। चांद को मालिक मकान ने घर से निकाल दिए। मेरी बीवी बच्चे हैं बेटे, मुझ पे एतबार करो बेटा, घबराओ नहीं। आओ बेटे आओ, आओ आओ मेरे साथ। उन पे 4 महीने का किराया चढ़ चुका था और मैंने 1 हफ्ते का नोटिस दिया था, बल्कि 1 दिन जाके मजीद दिया। अब उसके बाद उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, ये मेरा दर्द सर नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मैं बताता हूँ। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ अभी। चांद माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। तो इस बात की खुशी है कि यहाँ से महफूज अपनों के पास जा रही है। मेरा दुख इस बात का है कि ये चंद पल के लिए तो हमारे यहाँ आई। चलो चलो मेरे साथ। सर मेरी बात सुने सर। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इस लड़ाई झगड़े में मेरा कोई कसूर नहीं है सर। मैं तो इन लोगों की सुलह कराने आया था, इन लोगों ने मुझे ही पकड़ के अंदर कर दिया। अच्छा, तो बदमाशी करते हुए ये बात जहन में नहीं आई, इधर आते ही तेरी हवा निकल गई। मैं बदमाशी नहीं कर सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। ये सब इसने किया सर, इसने किया, मेरी लड़ाई नहीं है सर। इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, अभी तो तुम दोनों की खातिर तवाज़ो करनी है हमने, और खातिर तवाज़ो भी ऐसी, किसी से बदमाशी के बारे में तो क्या, इसके बारे में सोचोगे भी ना तो उसान खता हो जाएंगे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन करें सर। मेरी कोई सर प्लीज सर। तू तो गली में बड़े दावे कर रहा था मोहब्बत के, चांद की हिफाजत की जिम्मेदारी उठा रहा था। ये तेरी मोहब्बत। मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे तुम तो चांद के लिए इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम खाक उसकी हिफाजत करोगे। बेहतर है यहाँ से निकलने के बाद चांद के करीब ही मत बैठना। तुम क्या समझते हो खुद को? बहुत ज्यादा बहादुरी है ये? हाँ, ये मोहब्बत है? दूसरों को परेशानी में डाल के खुद सुकून से बैठे हो, ये मोहब्बत है तुम्हारी? आराम से बात करो। तुम्हारी वजह से मैं जेल के अंदर खड़ा हूं। अल्लाह ने तुम्हें अकल दी जिसका तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग की जगह पे भूसा भरा हुआ है। चीजें आसानी से भी तो हैंडल हो सकती है, लेकिन तुम्हें लड़ाई करनी होती है। हर किसी से लड़ाई करनी होती है। तुम्हें यूनिवर्सिटी में लड़ाई करते हो, लैंडलॉर्ड के पास जाके लड़ाई करते हो। पता नहीं क्या होगा, चांद परेशान होगी तुम्हारी वजह से। मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूं। आवाज नीचे करके बात कर रही तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ममा, ममा, क्या मसला है, क्यों चिल्ला रही हो? डैड चांद और आयशा को यहाँ ले आए और क्या वो दोनों यहाँ रहेंगी? घर ले आए? हाँ, तुम्हारे डैड यही चाहते। क्या मतलब है? आपने डैड को बताया नहीं कि हम दोनों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है? तुम्हारे डैड मेरी बात सुने तो तब ना। जुनैद के मरने के बाद वो चांद और आयशा के लिए बहुत सेंसिटिव हो गए। रात को भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा है, इनफैक्ट धमकी भी दी है। मैं खुद जाके उनसे बात करूंगी। फरीहो, क्या है? बेवकूफी की बातें मत करो, वो तुम्हारी कोई बात सुनने वाले नहीं है। मगर मैं अपने दुश्मन को इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर डैड मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो, इस वक्त कुछ भी बात करनी मुनासिब नहीं है, हम सोचते हैं। तुम इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बैठ आराम से, सोचते ना कुछ। निकालें उनको बाहर। सबर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके ओके, करते हैं कुछ।
चांद बेटा, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और इस घर को तुम अब अपना घर समझना। शुक्रिया भाई। मामा, आप जानती है ना मैं इसकी वजह से कितनी ज्यादा जहनी तकलीफ में हूँ। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इसे जान से मार दूं। इसकी वजह से राहिल मुझसे दूर चला गया। फरीहा, मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है। मैं खुद इन दोनों से जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन सोचो हर चीज को हैंडल करने का एक तरीका होता है। ट्रस्ट मी, मैं इन दोनों को ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। बस एक दिन से ज्यादा मैं इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी मामा। ओके ओके, रिलैक्स, सब्र करो और मुझे सोचने दो कि हमें उन दोनों से किस तरह जान छुड़ानी पड़ेगी। बर्दाश्त नहीं हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल जुनैद पर गई है ना। भाई को हमेशा से बेटी की ख्वाहिश थी और जब उन्हें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चला कि बेटी है, वो बहुत खुश हुए थे और नाम भी पहले से ही सोच लिया था इसका, आयशा। बहुत शिद्दत से इंतजार था उन्हें, मगर अल्लाह को कुछ और ही पसंद है। भाई को आयशा को देखना नसीब ही नहीं हुआ। बस चांद बेटा, अल्लाह के सामने हम सब इंसान भी बस हैं। वो अपने खुद फैसले बेहतर समझता है कि किसके हक में क्या बेहतर है क्या नहीं। अरे अरे अरे, ये तो बड़ी शरीर है भाई। बेटा ये पैसे रख लो। नहीं भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रख लो बेटा, काम आते हैं। हाँ, एक बात और, अगर मजीद पैसों की जरूरत पड़े तो खामोश मत रहना, मुझे बता दे। अगर बाद में मुझे पता चला कि कोई ऐसी वैसी बात थी तो मैं बहुत नाराज हूँगा। आप भी कमाल करते हैं अशफाक। चांद को भला इस घर में क्या परेशानी हो सकती है? डैड, 4 दिन से मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ कि मुझे नया फोन लेना है और आप मुझे तो बहुत टाल रहे हैं। अरे बेटा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं अभी थोड़ी देर में एटीएम पे जाता हूँ और तुम्हें लाके पैसे दे दूंगा, ठीक है? बस कर दें, जब बताए आप आज भी भूल जाएंगे। आपको तो अपनों की फिक्र थोड़ी है, आपको तो बस दूसरों की परवाह है। ओके ओके, आई एम सॉरी बेटा, आज नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस। आज सबसे पहले तुम्हारा काम करूंगा। ठीक है डैड, देख लेते हैं आज क्या करते हैं आप। अच्छा भाई, ये लो संभालो इसे। अच्छा बेटा, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फरिया बेटा, मेरे रूम के बराबर वाला रूम वो तुम आयशा और चांद के लिए सेट करवा देना। ओके, शाम को मिलेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राहिल, मेरे मामलात में मुदाखलत करना बंद करो। चांद, मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें ढूंढने गया था बस। सॉरी, इसकी वजह से हो रहा सब। मैं जानती हूँ सिकंदर कि तुम बेकसूर हो। तुम अपनी सफाई मत पेश करो। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। ये है तुम्हारा टेम्परेरी ठिकाना। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम्हें यहाँ रहना नहीं पसंद।
एनीवेज, तुम इतनी फिक्र ना करो फरिया, चंद दिनों की बातें, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं तो अभी भी यहाँ आना नहीं चाहती थी, तो अशफाक भाई ने इसरार किया तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। अरे तुम तो माइंड कर गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भला तुम्हें कैसे कुछ कह सकती हूँ, तुम तो डैड की प्यारी बहन हो ना। एक बात तो बताओ जरा। पूछो। आजकल राहिल तुम्हारे घर के बहुत चक्कर काट रहा है। दूसरे क्या करते मुझे इससे कोई गर्ज नहीं फरिया, मुझे सिर्फ अपने काम से गर्ज रखना आता है बस। एनीवेज, कमरे में सफाई का ख्याल रखना। तुम्हें तो पता है ना मामा के मूड का। मैं ख्याल रखूंगी। आप ऑफिस से इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ, इस्लामाबाद जाना है, एक जरूरी मीटिंग निकल आई है। इस्लामाबाद? लेकिन कल तक तो आपने नहीं बताया था कि आपको जाना है। हाँ, बस वो एक अहम मीटिंग है, इसलिए जाना पड़ रहा है। ओके, दीजिए मैं कह देती हूँ। ये राहिल कॉलेज से आ गया? नहीं, वो तो कल रात से घर ही नहीं आया। घर पे नहीं आया था? तुमने इस बारे में मुझे पहले नहीं बताया? मैंने कल रात को आपको कॉल की थी, लेकिन आपका फोन बिजी आ रहा था। फिर जब तक कि आप आए मैं सो चुकी थी। अरे भाई, नाश्ते के दौरान तो बताया जा सकता था। सॉरी, मैं बताना भूल गई, लेकिन आप परेशान मत हो, वो तो अक्सर रात को घर नहीं आता है। परेशान नहीं हूं, मैं उसका बाप हूं नौशीन। वैसे तुम्हें क्यों फिक्र होगी? तुम उसकी हकीकी माँ तो नहीं हो, हकीकी होती तो फिक्र होती। मैं जानती थी कि आप ऐसा ही कहेंगे। ये ताना तो अब मैं सारी जिंदगी सुनूंगी। राहिल मुझे अपनी माँ नहीं समझता, तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर तुम उसे अपना बेटा मान लेती तो ममता की कशिश उसे करने पे मजबूर कर देती। जब तुमने उसे अपना बेटा ही नहीं माना तो वो तुम्हें माँ का दर्जा क्यों देगा? मैं कोशिश करती तो हूँ, मगर आपका ही बेटा। तुमसे मेरी एक औलाद संभाल के नहीं रखी गई नौशीन। एक तो इस साहबजादे का फोन ही हर वक्त बंद रहता है। हेलो। हेलो अंकल, चांद का कुछ पता चला? हाँ बेटा, अब वो बिल्कुल खैरियत से अपने घर में। थैंक गॉड। अच्छा अंकल, बस मैंने यही जानने के लिए फ़ोन किया था। आपका बहुत शुक्रिया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे वक्त पे इत्तला कर दी। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? चांद सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी बहन है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़ बेटा, जीती रहो। आयशा मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो।
तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये दुनिया भी बहुत अजीब है, यहाँ लोगों के दिल में किसी के लिए रहम नहीं है। हम अभी बहुत मुश्किल में हैं और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मगर तुम घबराओ मत, हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। इन हालात में हमें हिम्मत और सब्र से काम लेना है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कौन? आंटी, मैं नौरीन बात कर रही हूँ। एक दफा आई थी मैं राहिल के साथ, तभी आपसे मुलाकात हुई थी। आपका नंबर भी सेव किया था मैंने लेकर। तुम राहिल की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो उसके साथ? अब जी आंटी। आंटी, वो राहिल की कॉलेज के एक लड़के से हाथापाई हो गई थी, तो उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं सोचा आपको बता दूं। पुलिस पकड़ के ले गई है? और राहिल कैसा है? आप परेशान ना हो आंटी, राहिल बिल्कुल ठीक है। बस आप राहिल के डैड से कहते हैं कि वो उसको वहां से छुड़वा लें। थैंक यू बेटा कि तुमने मुझे फोन करके बता दिया। मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिकंदर का नंबर क्यों बन जा रहा है? फरहान को करती हूँ। हेलो हेलो फरहान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर को फोन कर रही हूँ, मुसलसल उसका फोन बन जा रहा है। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है? अरे वो जेल में लॉकअप में है यार। क्या? लॉकअप में? लॉकअप में क्यों है? उसकी लड़ाई हो चुकी है किसी बंदे से। मैं लगा हुआ हूँ 2-3 दिन में जमानत हो जाए उसकी। लड़ाई? लड़ाई किससे हुई है उसकी? वो ठीक तो है ना? उसको क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ उसको। मैं मिल चुका हूँ उससे। अच्छा मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं कहीं आया हुआ हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। चांद, तुम कहाँ जा रही हो? भाभी वो मैं मार्केट तक जा रही हूँ, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी। और आयशा अगर जा गई तो उसे कौन संभालेगा? भाभी वो सो रही है, मैं उसे कैसे ले जा सकती? और नहीं भाई, तुम उसको ना अपने साथ ले जाओ और आइंदा घर में अकेला छोड़ना भी मत। कोशिश करो कि उससे अपने साथ अपने कमरे में महदूद रखो। अगर मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ ना तो सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। अच्छा रुको, आज रहने दो। आइंदा जब भी जाओ तो हमें दिखाए बगैर प्लीज उसे साथ ले जाना, क्योंकि अगर तुम्हें देर हो गई तो वो गला फाड़ फाड़ कर रोएगी। ना तो मैं उसे चुप कराने जाऊंगी और ना फरिया को जाने दूंगी, क्योंकि मुझे मनहूस बच्चों से ना वैसे भी बहुत डर लगता है। और वैसे भी आज जब तुम्हारे भाई उससे बात कर रहे थे तो अजीब अजीब से वसवसे हो रहे थे मुझे। खैर अभी जाओ और जल्दी आ जाना। जी भाभी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। खुदा हाफिज।
जी दीदी। SHO साहब कहाँ पर है? SHO साहब राउंड पे गए हैं, आप अंदर बैठी, वो जैसे आते हैं मैं आपको मिलवाता हूँ। शुक्रिया। ये हक तुम्हें किसने दिया राहिल कि तुम जाके लोगों से लड़ाइयां करो, मार पीट करो? चांदो लातों के भूत सिर्फ बातों से नहीं मानते। मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि उसको एहसास हो कि उसने गलत किया तुम्हारे साथ। तो तुम कौन हो राहिल? कौन सा भूत हो तुम जो ना बातों से मानता है और ना ही मिन्नत समाजत से? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राहिल, मेरे मामलात में मुदाखलत करना बंद करो। चांद, मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें ढूंढने गया था बस। इसकी वजह से हो रहा है। मैं जानती हूँ सिकंदर कि तुम बेकसूर हो। तुम अपनी सफाई मत पेश करो। चांद, मैं तो हर उस इंसान को सबक सिखाऊंगा जो तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाएगा। मतलब तुम मेरा तमाशा बनाओगे, मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दिए तुमने राहिल। अब मुझे बदनाम करना चाहते हो? क्या कह रही हो तुम? मुझे तो लग रहा था तुम आके मुझे मेरा शुक्रिया अदा करोगे। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अरे मैं तो तुम्हारी वजह से यहाँ लॉकअप में बैठा हूं। चांद, मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, सारी दुनिया से लड़ना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए ऐसा सोच रही हो? नहीं चाहिए मुझे तुम जैसा जीने और मरने वाला इंसान अपनी जिंदगी में राहिल। मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ना जानती हूँ, और हो सके तो मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा चांद, तो मुझे गलत समझिए। मैं मानता हूँ मेरा तरीका कार गलत था, लेकिन सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए किया। उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी, मैं तो उसको जान से मार देता। बस कर दो यार, तुम हर जगह तुम यही करते रहते हो। सिकंदर, मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह थाना और कचहरी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज इस शख्स की वजह से ये दिन भी देख लिया। मैं जाकर SHO साहब से तुम्हारे लिए बात करती हूँ। मैं आती हूँ। ख्वाब थे जो मेरे पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है दिल क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करोगे इन्हें समझना आई। थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। भाई साहब, आपके साहब कब तक आएंगे? मैं कब से यहाँ उनका इंतजार कर रही हूँ। भी अब आराम से बैठे, साहब राउंड पे गए, वे भी आते ही होंगे। शुक्रिया। व्यास भाई, आप? अरे चांद, तुम? पर आप यहाँ कैसे? 1 हफ्ता पहले हुआ है, मेरे यहाँ ट्रांसफर हुई है। जुनैद भाई के इंतकाल में आया था, ताजियत भी की थी, लेकिन आप लोग सदमे में थे तो बात नहीं कर सका। लेकिन तुम यहाँ थाने में, खैरियत तो है? एजाज भाई, मेरा क्लास फेलो यहाँ पर है,
किसी गलतफहमी की वजह से उसे यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया है। उसे ही रिहा करवाने आई थी। किन लोगों की बात कर रही है ये? सर वो 2 लड़के जो सुबह पकड़े हैं। अच्छा, जाओ उन्हें लेकर आओ और एक काम करो, चाय भी बोल देना। जी सर। चलो तुम दोनों को सामने बुलाएं। चांद, ये सिकंदर है? जाज भाई, सिकंदर ये नहीं, ये है। मैं सिकंदर को रिहा करवाने आई। मुझे इस शख्स से कोई गर्ज नहीं। लेकिन ये भी तो इसके साथ था। ये साथ था इसलिए गलतफहमी में पकड़ा गया। सारा कसूर इसी शख्स का है। अच्छा। इसका तो शौक है लोगों को परेशान करना, उनसे लड़ाई झगड़े करना। मैं यहाँ सिर्फ सिकंदर के लिए आई हूँ। और बाकी रही इस शख्स की बात, तो इसे जो सजा देना चाहे आप दे सकते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे ऐसी सजा दूं कि ये जिंदगी भर याद रखे। मेरा इस शख्स से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मैं तो तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूँ और तुम मुझे सजा दिलवाने की बात कर रही हो। ले जाओ इसे दोबारा लॉकअप करो। और तुम देखो, ये मेरे मरहूम दोस्त की बहन है और मेरी भी बहनों की तरह है। सिर्फ इनके कहने पे तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं। कोशिश करना कि आइंदा ऐसे लड़ाई और झगड़ों से दूर रहो। सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी। वो मालिक मकान साहब समझे कि मैं इनका दोस्त हूं तो इसके साथ मुझे गिरफ्तार करवा दिया। चंद, कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे रब्ता कर लेना। एजाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एजाज साहब, हम दोनों ने मिलके राजीनामा कर लिया है। अब राही मेहरबानी आप राहिल को छोड़ दें। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, नौवान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इन्होंने मेरे घर आके मुझे जो इज्जत बख्शी, तो इज्जत से बढ़ के तो दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। जब मुद्दा है और मुद्दाई राजी, तो फिर क्या कर सकता है काजी? दस्तखत करो। जी सर। आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए। याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। समझाया
राहिल मुझे कॉल कर रहे हैं? किसका फोन है? मम्मा राहिल का। और आपको पता है आज से पहले उसने मुझे कभी खुद से कॉल नहीं किया और उसकी कॉल आ रही है। ओहो, टेंट तो करो। हाँ कट गई। और देर करोगी तो कॉल कटेगी ना। हद करती हो तुम। मैं उसे कॉल करती हूँ। नहीं, रुको अभी। क्यों मम्मा? अगर मैंने कॉल नहीं किया तो वो पता नहीं क्या समझेगा। फरीहा कुछ नहीं समझेगा, सब्र करो, वो कॉल बैक करेगा। अगर उसने ना की तो फिर तुम कर लेना। कब बड़ी होगी, कब समझोगे? कुछ भी चीज टाइम पे नहीं कर सकती तुम। क्यों नहीं कर रहा वो मुझे फोन? बहुत ही बेसब्री हो। टर्न करो। आगे। हाँ हेलो राहिल, कैसे हो? कैसी हो फरिया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैंने अभी तुम्हारी कॉल देखी और मैं तुम्हें कॉल बैक करने ही वाली थी। कहाँ हो? मैं घर पर। क्यों? सुना है तुम्हारे आंगन में आज चांद उतरा है। बहुत ख्याल रखना उसका। चांद? ये तुम्हें किसने बताया राहिल? आसमान से पूछ रही हो कि उसे किसने बताया कि चांद का है? अरे आसमान तो चांद की चांदनी में डूबा हुआ है। राहिल, उसने यूनिवर्सिटी में तुम्हारी इंसल्ट की थी, फिर भी तुम। फरियाद, तुमने शायद कभी मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत में इंसान बेइज्जती है, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। मैं तो सारी जिंदगी चांद की चांदनी में डूबे रहना चाहता हूं। चांद की रोशनी में चमकना चाहता हूं। तुम मेरा साथ होगी ना? हेलो हेलो। रूह में लगे हैं कांटे, आंख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे। पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई। इश्क अफला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे। तुम्हारे रास्ते की दीवार चांद है ना, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं इसे सबकी नजरों में ऐसा गिराऊंगी, सब याद करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर नहीं आ रही? नहीं, आयशा जाग गई होगी, वो रो ना रही हो। समझ सकता हूँ। तुम घर जाके मुझे फिर कॉल करना, ओके? मैं घर जाके बात करती हूँ। बाय द वे, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
आयशा, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। आजकल तो रिश्ते अपनों से ज्यादा गैर निभाते हैं। निकलो मेरे घर से। पर यहाँ तो अपनी ही जान के दुश्मन बने। हमने आयशा को मारने की कोशिश की है। इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था फरिया? हमारे ही घर में रह के हमारे ही घर में फसाद पैदा करना चाहती हो? ये लहजा अपनाने में मुझे आपने मजबूर किया है भाभी। अरे भाई, मैं यहाँ सामान बेचने की बात कर चुका हूँ। जब आपको पूरा किराया मिल रहा है तो ये तो आप हरगिज नहीं कर सकते। ये तुम्हारा चेहरा बिगाड़ने के लिए काफी होगा चांद। तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ गया। इश्क अव्वला